हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ और इसका टॉपिक जो है बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। आज का टॉपिक रहेगा आपके पड़ोसी क्या बातें करते हैं आपके बारे में। और ये किसी ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट्स में, पर ये जनरल रीडिंग है, ये सभी के लिए है, सभी से रेजोनेट कर सकती है और किसी से नहीं भी कर सकती है। तो जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर पर्सनल रीडिंग आपको करानी है तो व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, आप उस पर अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अपने कई प्रश्नों के कई सवालों के जवाब आप पा सकते हैं और दुविधा से बाहर निकल सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर पे आप डीपी पे चार्ज देख सकते हैं, नहीं तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए जिससे कि आपकी रीडिंग कर सकूं। डिवाइन टैरो विद रिचा एम करके मेरा एक और चैनल है, उस पर भी बहुत ही अच्छी रीडिंग मैंने डाली है, वहाँ पर भी आप मुझे सुन सकते हैं। वो मेरा पुराना चैनल है, किसी कारण से नहीं चला पाई थी, अब मुझे मिला है। तो फिर बिना देरी के बात करेंगे रीडिंग की। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को क्लेम करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, तो आप लिख ही सकते हैं कुछ ना समझ आए, क्योंकि डिवाइन की मर्ज़ी से ही आपको ये वीडियो मिलते हैं। और लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखो यहाँ पर आपके पड़ोसी आप पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, आपकी बात करते हैं। वहीं आपके बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी आप जो जीवन जी रहे हैं, किसी कहते हैं ना, किसी आश्रम में रहने जैसे जीवन से कम नहीं है जो भी आप जीवन बिता रहे हैं। काफ़ी एकांकीपन से गुजर रहे हैं आप, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत रोध हो रहे हैं, अकेलेपन से परेशान हो रहे हैं। जिसकी भी ये एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है आपकी एक नेचर, एक आदत में आ गया है अकेलापन। आपको अच्छा लगने लगा है अपने साथ रहना। तो आपका ये जो अकेलापन है, आपके कई पड़ोसी इसका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, जैसे कि आपको बातों में लेके आपसे कई काम अपने करवाना चाहते हैं, आपसे कोई आर्थिक रूप से चाहते हैं कि आपसे कोई फ़ायदा मिल जाए, या जो भी है, आप मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग होती है। और यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को अकेले ही वहन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप परिवार के साथ भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी ऐसी आपकी, कुछ ऐसा दुख है जिसका उनको पता चला है और आपके बारे में, उस बारे में चर्चा करते हैं और आपको पूरी तरीके से आपको लूटना चाहते हैं। बिल्कुल जी हाँ, आपके पड़ोसी आपका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपसे कोई काम निकलवाना चाहते हैं। देखो, मुंह पे बहुत अच्छा बोल देते होंगे, बहुत आपके अपने वेल विशर बनते होंगे, और समझ जाइए जो हद से ज़्यादा मीठा बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आपका कुछ फ़ायदा उठाना चाहता है। तो सावधान रहने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है, एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। बाउंड के कार्ड आ जाते हैं तो बिल्कुल बता देते हैं कि आपको अपनी मजबूती हमेशा रखनी है और कम्युनिकेशन स्किल आपको ऐसा रखना है कि जिससे कि आप समझ पाएँ, बातों में आप उन चीज़ों को निकलवा पाएँ। लेकिन यहाँ पर अगर डिवाइन की अगर गाइडेंस की बात करूं तो बिल्कुल आपसे डिवाइन कहना चाहती है ऐसे लोगों से दूरी बना के चलें जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, मीठा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोगों का नेचर ही होता है प्यार से बात करने का। तो हमें कभी ऐसा लगता है ये हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं या हमारी कोई मदद कर देता है, हेल्प कर देता है, बिना मांगे कर देता है, तब भी हमारे मन में कहीं ना कहीं शंकाएँ आने लगती हैं। तो उन शंकाओं को अगर मैं कहूँ जायज़ है तो कहीं ना कहीं जायज़ है और कहीं ना कहीं आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। क्योंकि मेरी भी आदत है, मैं सबसे प्यार से बोलती हूँ, गिलती मिलती हूँ, लेकिन मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो इस प्रकार के भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जो दुनिया में वो है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो बहुत भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं, बिना मांगे करते हैं, बिना स्वार्थ के करते हैं। लेकिन जो नहीं है, मैं यहाँ पर आपके पड़ोसियों को साइको टाइप का कहूँगी। साइको टाइप के मुझे दिख रहे हैं,
लाभ है तो बहुत अच्छा आपसे व्यवहार है, और लाभ नहीं है तो आपके लिए गड्ढे भी खोदने से बाज नहीं आएंगे, आपको छोटी मोटी परेशानियां हानियां पहुंचाते रहेंगे या रहते होंगे। आपके लिए कठिनाइयां छोटी मोटी खड़ी करते होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्ट हैं। डिवाइन ने आपकी बहुत सुरक्षा की जिम्मेदारी कहूँगी पूरी डिवाइन के हाथ में है, क्योंकि आपने सौंपा है उनको। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। आपने अपने जीवन की सारी चीज़ें ईश्वर पे सौंप दी हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हुए भी नज़र आते हैं। आपके घर परिवार में लड़ाइयाँ हो, कलेश हो, आपके रिश्तों में परेशानियाँ हो, और ये मज़े लें, सुने, आप रोएं धोएं, क्योंकि आप जिस तरीके से रहते हैं, आपका रहन सहन, आपके जो तरीके हैं, बिल्कुल भी इनको सुहाते नहीं है। फूटी आँख, तो आपके पड़ोसी आपको फूटी आँख नहीं पसंद कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके गुणों की वजह से, क्योंकि आपके अंदर भरे हैं कूट कूट के प्यारे प्यारे गुण, और आप हैं बहुत अच्छे। तो कहीं ना कहीं तुलना करते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं आपसे कम महसूस करते हैं, तब जाके इनकी जलन और चिड़न का कारण बन जाते हैं आप। तो इसका मतलब ये नहीं है अब आप कहेंगे कि हम अपनी अच्छाइयाँ छोड़ दें, हमारी इतनी अच्छाइयों की वजह से हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारे पड़ोसी हमारे लिए बुरा सोचने लगते हैं, हमारे रिश्तेदार हमसे दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो हमसे प्यार करते हैं, हमारा रिलेशन, यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ तक में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या हम अच्छे रहना ही छोड़ते हैं, हम भी बुरे बन जाएं? आप बन के देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बुरे बन जाएंगे, आप बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने बनाया ही नहीं है ऐसा। तो आपकी जो आत्मा है, जो आपकी आत्मा बहुत ही शुद्ध और पवित्र है, और आप कोशिश करके भी किसी का बुरा नहीं चाह सकते हैं। देखो, यहाँ पर आपके लिए कठिनाइयाँ बहुत खड़ी की हैं लोगों ने। उनकी बातें बिल्कुल होती हैं कि आपके साथ कोई बुरा भी कर देता है, फिर भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस इंसान के साथ कुछ बुरा ना हो। आपके दिल में दया भाव बहुत हैं। आप बहुत, देखो, आप लोग कोई कितने ही लोगों में से यहाँ मुझे दिख रहा है डॉग वगैरह के लिए बहुत करते हैं, भूखे जैसे कुत्ते हैं सड़क पे घूम रहे हैं, उनको खिलाना पिलाना, बागवानी करना आपको बहुत पसंद है। आप एकांत में बैठना, सुकून के 4 पल बिताना बहुत पसंद करते हैं, ना कोई गॉसिप करना जा के। तो लोग आपको कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं आप तो बात ही नहीं करते हैं, आपको बहुत घमंड है अपने रूप रंग पे, या आपके अपने पैसों पे, अपने रिश्तों पे आप बहुत घमंड करते हैं। ऐसी भी सोच आपके पड़ोसी बना लेते हैं और बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ बहुत ही बकवास टाइप के लोग दिखाई दे रहे हैं जो आपके आसपास रह रहे हैं, जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। और ईश्वर भी कहते हैं कि ऐसे लोगों से जब आपको पता चल जाए ये आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपसे प्यार से ज़रूर बोल रहे हैं, आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक एहसान थोपते हुए चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल एक बाउंड्री बना लेना चाहिए, बिल्कुल बात करना छोड़ देना चाहिए, उनको जता देना चाहिए कि आप उनकी मंसूबों को भांप गए हैं। तो आप अपने पड़ोसियों के मंसूबों को भांप गए हैं, तो आपको इतना अच्छा बनने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप भांपते हुए उनके मंसूबे और आप फिर भी उनसे बात करें, फिर भी उनसे रिलेशन रखें। बिल्कुल ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू करें, अपने जीवन से कट ऑफ करें। ये आपके लिए थोड़ी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो परेशानियां जब आप डिवाइन पे छोड़ देते हैं तो उल्टा क्या करती हैं, वो सारी परेशानियां अटैक करती हैं उन लोगों पे जो आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। उनके जीवन में इतनी समस्याएं आ जाएंगी कि वो उससे उबर नहीं पाएंगे। तो यहाँ आपको तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा अगर आपके लिए कुछ कर दिया, इग्नोर करिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। वहाँ पर लड़ने की, कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शांति बहुत रखनी है, और आपके शांत स्वभाव की काफ़ी चर्चा अच्छे लोग भी करते हैं। तो आपके पड़ोस में कुछ अच्छे भी लोग हैं जो आपके विषय में अच्छी बात करते हैं। आप जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से आप जीवन त्याग में जीवन जी रहे हैं, एक मैंने पहले ही कहा कि एक आश्रम जैसे रह के इंसान जीवन बिताता है। तो जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोग अकेले हो गए हैं, वो सिर्फ
सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को और अपने काम से काम का मतलब रखना, अपनी इज्जत, अपने चरित्र को बचाकर चलना, यही आपका मेन उद्देश्य है। आपको पता है आपकी क्या मर्यादाएं हैं, तो आप देखो, आपका टाइम से आना जाना, आप जिस हिसाब से रहते हैं, फिर जो लोग आपके यहाँ नहीं आना जाना, तो लोगों की निगाह जाती है और आपके बारे में अच्छी चर्चा होती है। आपके चरित्र को लेकर भी बहुत अच्छी चर्चाएं यहाँ पर होती नजर आ रही हैं। तो डिवाइन आपसे कह रही हैं, जो आपने पथ चुना है, जो लाइफ में आप कदम उठा रहे हैं, जिस पर चल रहे हैं, बिल्कुल आपको मजबूती से चलना है, आगे बढ़ते रहना है और अपनी सुंदर सुंदर चर्चाओं को सुनकर प्रसन्न होना है, क्योंकि आपकी यहाँ पर सुंदर चर्चाएं भी होती हैं। देखो, वही आपकी कुछ पड़ोसी बुराई करते हैं या बात करते हैं, जिनके लिए आप सावधान हो गए हैं, आपने एक सीमा रेखा बनाई है, आप समझ गए हैं कि आपसे ये कुछ ना कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, आप उनके मंसूबों को भापा है आपने और आपने दूरी बनाई है, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ बकवास या परेशानियाँ खड़ी करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन से वाले आपके पड़ोसी हैं। आपके घर की हर एक बात की खबर रख के और बाहर बात फैलाना इनको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ये बाहर बात करके अपना टाइम पास करते हैं। अब क्योंकि मैं ये कहूँगी कि फिजूल की बातें कौन करता है, जिसके पास टाइम बहुत फिजूल का होता है, तो क्या करते हैं ठल्लुए लोग, ठल्लुए जो होते हैं वो आपके लिए परेशानियों के मंसूबे बनाएंगे, आपके लिए नई नई योजनाएं बनाएंगे, किस प्रकार से आपको दुख पहुंचाया जाए ये सोचेंगे, तो यही इनका काम है। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, किसी भी नेगेटिव बात को सुन के आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल अपना सिर ऊंचा करते हुए आपको निकलना है, अपने काम पर ध्यान दें, अपने घर पर ध्यान दें, अपने रिश्तों पर ध्यान दें, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। समाज क्या कहता है, पड़ोसी क्या कहते हैं, इस पर अगर आप सोचने लगे तो फिर ये काम तो फिर इनका तो ख़त्म ही हो जाएगा। फिर ये आपके बारे में सोचेंगे क्या, और जीवन का मज़ा ही क्या रह जाएगा कि अगर आपके बारे में कोई सोचे नहीं, आपके बारे में कोई बात ना करे। तो जो जीवित है उसके बारे में बातें होती ही हैं, और बातें तो मरे हुए लोगों की नहीं होती हैं। तो आप अभी ज़िंदा हैं तो आपके बारे में बात होगी, और ज़िंदा हैं और ज़िंदा दिल्ली से ज़िंदा हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपने अपने दुखों को समझा है, उनसे निकले हैं, निखारा है अपने आप को, ये आपके लिए चर्चा का सबसे बड़ा विषय होता है, और लोग प्रशंसा भी आपकी करते हैं। तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, मुझसे संपर्क करें। फीस कुछ ज़्यादा नहीं है, रीडिंग फ्री नहीं है। व्हाट्सएप की डीपी पर लगे रहते हैं चार्जेज, जो व्हाट्सएप आप ऑन करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, और नहीं समझ आए तो आप मुझसे मैसेज से पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलियत हो। तो मैं तो कहूँगी जीवन के इतने सारे खर्चों में से अगर आप सब बहुत सारी दुविधाओं, बहुत सारी परेशानियों से निकल सकते हैं कुछ पैसे देके, तो आपको वो खर्चा करना ही चाहिए। फिर आपकी मर्ज़ी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती, आप रीडिंग मुझे से कराएं, जिससे भी आपको सही लगे करा सकते हैं। थैंक यू।